हाँ, जैसे अभी इंटरप्रेन्योरशिप की बात हो ही रही है भैया, तो जैसे क्या होता है कि जनरली लोग, जैसे अभी जॉब ली किसी ने और वो 3-4 साल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फिर उसको रियलाइज होता है कि आई आई हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेविंग, मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट क्यों नहीं करता। तो जो एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको एक ब्रेक पॉइंट होता है कि आप जितना कमा रहे होते हो आपको नीचे आना पड़ता है, अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रेज थोड़े कम करना पड़ता है, बाहर नीचे करना पड़ता है। तो मोस्टली लोग उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस नहीं कर पाते कि यार आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ अर्निंग दिस मच पर मंथ। तो ये बार बेसिकली ऑब्वियसली मोटिवेशन होता है कि पैशन है, तभी वो जो उस बार को लाइक क्रॉस कर पाते हैं। जैसे प्रांजल एक एग्जांपल बता रहा था कि एक बंदा जो गूगल में काम कर रहा है वो 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और वो अगर जॉब छोड़ के स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो देर इज अ ह्यूज चांस कि उसका जो लेवल ऑफ इंस्पिरेशन है, लेवल ऑफ लाइक डेडिकेशन है स्टार्टअप के प्रति, वो ज्यादा है वेदर कि एक बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा है, जिसकी जॉब भी नहीं है और वो स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है, एक बार इस पे कुछ बता दीजिए। यार मेरे को ऐसा लगता है कि जो फियर ऑफ फेलियर है ना हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग स्टार्टअप कल्चर से डरते हैं अभी भी। और हमें अगर वो चीज का एक्सपीरियंस बहुत जल्दी से एजुकेशन सिस्टम के थ्रू या लाइफ में करवा दिया जाएगा ना, तो आई थिंक वो फियर ऑफ फेलियर हटने से हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो हम लोग को ना, मतलब वी आर लिविंग अ वेरी लाइक रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ लाइफ, जहाँ पे ना बहुत जल्दी हमें ये सिखा दिया जाता है कि यार 10th के बाद साइंस ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लाइफ में एक ढंग की जॉब ले लो, और देन यू गो टूवर्ड्स योर फैमिली लाइफ और अपने पर्सनल जो गोल्स हैं, एक कार एक घर, और वो अचीव कर लो। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफी कुछ अलग कर सकते हैं, और आज की डेट में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इस जनरेशन में, वो कर भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सर्टेन सेगमेंट जो हमारी अपनी सोसाइटी का है, वो टॉट ही इस तरह से किया जाता है कि भाई इंजीनियर डॉक्टर जॉब, इंजीनियर डॉक्टर जॉब, वो हमें सिखाया नहीं जा रहा है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रांजल का ले लेता हूँ, अगर प्रांजल इंजीनियर बना है, और प्रांजल इंजीनियर बना है क्योंकि 10th के बाद उसे बताया गया कि भाई साइंस ले, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ हम्म। कि भाई 10th के बाद साइंस ले और तेरे को इंजीनियरिंग कर ले तो तेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि प्रांजल ने देखा कि पापा ने ऐसा किया है या किसी ने भी ऐसा किया। अगर यही चीज मुझे ऐसा बताया जाए या प्रांजल को ऐसा बताया जाए कि यार तू 10th के बाद ना कुछ अपना शुरू कर, और वो करेगा ना तो तू शायद से अपनी लाइफ में बेटर कर लेगा। और अगर प्रांजल की फैमिली में भी तो उसको यही बताया गया होता, या मेरी फैमिली में मुझे यही बताया गया होता कि भाई तू अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा, स्टार्टअप अपना कुछ करेगा, तो यू विल डू मच बेटर इन लाइफ, तो शायद से मेरा थॉट प्रोसेस अलग होता। हम्म। वो जो एक थॉट प्रोसेस हमारे अंदर बहुत जल्दी बिल्डअप कर दिया जाता है ना कि भाई तुम्हें जॉब चाहिए तो इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, या फिर एमबीए कर लेना, और तुम्हारी लाइफ वहीं पे सेटल हो जाएगी। वो एक बेसिक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लोग आज की डेट में कर नहीं रहे हैं, देर आर एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। जैसे मैं हमारे बता रहा पास था जोमेटो एग्जाम्पल का। कम है, बस एग्जाम्पल कम है हाँ, कि जोमेटो का कल का एग्जाम्पल है, मतलब दे हैव डन व्हाट एवरीबॉडी इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम कैन ड्रीम ऑफ। पेटीएम का एग्जाम्पल है हमारे पास, मतलब इंडियन स्टार्टअप्स में तो अब इतने शानदार शानदार एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। बट मेरा ये मानना है कि अगर हमारा थॉट प्रोसेस चेंज किया जाए बहुत ही छोटे लेवल से, जो बचपन वाले लेवल से ही, जहाँ पे हमें ये बताया जाए कि बेटा फोकस करो अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट करने में, तो वो जो रेशो आज 1% स्टार्टअप का है, वो रेशो 10% डेफिनेटली हो सकता है। फिर घर में लाइक एग्जाम्पल भी देंगे लोग कि अच्छा हम जानते हैं जिसको जिसने ऐसा किया है, तो फिर लोग भी एग्जाम्पल देंगे कि तुम सोच लो इसमें, लाइक अपना सेफ्टी रखो लेकिन इसमें भी सोचो, लाइक पेरेंट खुद ही मोटिवेट एग्जैक्टली करेंगे कि मेरा भाई। पॉइंट वही है, क्योंकि आपको ना फिर आपके फेलियर्स पे जज नहीं करना चाहिए, भाई क्योंकि देर इज अ वेरी हाई रेशियो जहाँ पे आपका स्टार्टअप फेल होगा, लेकिन उसके बाद आपको कुछ और करने का रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी पूरी सोसाइटी की एज अ लाइक हैंड इन हैंड है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर इवेंचुअली आप डर के मारे वही करोगे जो अब तक होता आ रहा है, राइट। एंड दैट इज सम वेज नॉट हेल्पिंग अस। क्योंकि जो क्रीम है हमारी वो फिर जॉब्स ले लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देर इज अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जिनके पास आइडियाज हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया होता, बचपन से हमें बताया होता कि भाई ये करने से हम कुछ कर लेते, तो शायद आज हो जाता, अदरवाइज अब तो भाई जॉब ही है रास्ता जो भी है। तो वो जो एक इशू है ना, वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हमें टैकल करने की जरूरत है। इसमें बट आपका यू विल सी इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स ये कल्चर बहुत ज्यादा चेंज होने वाला इसमें आपका वही वाला पॉइंट आया था ना कि हमारी से पहले वाली जनरेशन, इट वाज मोर सिक्योरिटी ओरिएंटेड एंड स्टार्टअप इज लाइक अ बिट रिस्कियर।
स्टार्टअप Right. तो बहुत रिस्की है, तो आपको वो चीज के लिए प्रिपेयर्ड भी होना बचेगा। और उसमें फिर वो भी है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली चीज है। अदरवाइज आप देखो कि मतलब आजकल की जो स्टार्टअप्स आ भी रही हैं वो बहुत जल्दी बहुत कुछ उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनकी फंडिंग्स इतनी एक्सेसिवली हाई होती हैं, देन उनको वो प्रेशर भी वैसा वाला है उनकी सेल्स के ऊपर। कंपटीशन भी अलग ही लेवल पे है, द अमाउंट ऑफ वर्क यू पुट इन वो भी अलग लेवल पे है। सैटरडे संडेज लाइक आई डोंट थिंक सो उनके पास होंगे बिल्कुल भी, वर्क लाइफ इफ इट्स बैलेंस तो स्टार्टिंग है नहीं, आउट। बट आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट भी फेडेड आउट है, क्योंकि आप किसी भी क्रिकेटर को कभी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते नहीं देखोगे, किसी एक्टर को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते नहीं देखो, बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग दे आर डूइंग एक्चुअली में उनको वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसको पैशनेटली एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने स्टार्टअप को पैशनेटली एंजॉय करोगे तो आई एम श्योर वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज तो उसमें फिर आती नहीं है। ग्रेट पॉइंट। जो आप काम कर रहे हो उसी में लाइक यू लुक फॉरवर्ड टू इट कि उसी में इम्प्रूव एग्जैक्टली करना है, तो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में नहीं रहती कि इवन इफ बाकी जगह चीज़ नहीं चल रही, एटलीस्ट मेरा करियर वाला पाथ तो ऑन पॉइंट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक एंटरप्रेन्योरशिप पे आपका वहाँ पे क्या टेक है, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया टू गेट स्टार्टअप लाइक दिस? यार हमारी कंट्री के लिए तो आई थिंक इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वैसे भी हमारी कंट्री में सी वी आर अ वेरी मच सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। मतलब जो भी हमारी इकोनॉमी का पैसा है वो सिर्फ एग्रीकल्चर और सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट से आता है, सर्विस बेस्ड उनसे आता है, और उस वजह से हम कभी भी यूएस और चाइना नहीं बन सकते हैं। तो टू बी द यूएस एंड चाइना ऑफ द वर्ल्ड वी नीड टू हैव आवर ओन डिपेंडेंसी ऑन आवर ओन प्रोडक्ट्स। तो अगर आप अभी भी देखोगे तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनमें एक इंडियन टच भी है, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि वो रेशियो बहुत कम है सक्सेसफुल होने का, क्योंकि स्टार्टअप्स मतलब बहुत ही लिमिटेड है अभी। बट विद टाइम आई एम श्योर कि वो करने लग जाएंगे। जैसे मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल था फ्लिपकार्ट वाला, कि फ्लिपकार्ट का मैंने पढ़ा था, उन्होंने जो सचिन बंसल थे यूज्ड टू वर्क विद अमेजोन, बट देन ही फाउंड आउट कि अमेजोन को इंडिया में कैसे लेके आ सकते हैं, और उन्होंने वो चीज की जो अमेजोन ने कभी नहीं की थी, दैट वाज कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि इंडियंस को ट्रस्ट नहीं होता इतनी आसानी से चीजों पे, तो कैश ऑन डिलीवरी वाज समथिंग व्हिच कैन गिव पीपल दैट ट्रस्ट, और वो करने से फ्लिपकार्ट बिकेम फ्लिपकार्ट टुडे। आई थिंक मतलब मेरे को ऐसा लगता है वन ऑफ द रीजंस है वो। कैश ऑन डिलीवरी वाज अ रियली और इनोवेटिव आइडिया। एक और चीज पे लाइक आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन, मैं ये नहीं कह रहा कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है, लाइक a lot of startups in India they are heavily influenced by the startups that started in Western world, right? For example, Flipkart, it is inspired by Amazon and other companies like Zomato. It is it is like inspired by DoorDash. I don't exactly know, but like Ola, it is inspired by Uber. So like what do you think in that direction कि यहाँ पर एक level of innovation की या creativity की like can't we shouldn't we look forward to something कि अरे यार let's do something जो कि यूनिक और थोड़ी नई हो like the western world did? यार उसमें ये है कि काफी चीजें जो है ना वो अलग भी हैं, और जो सेम भी है ना उसमें फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडियन टच लेके आओ, ठीक है। क्योंकि जैसे क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन बना, राइट, अमेजोन वेस्ट, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम कोई अमेजोन को इंस्पायर करते हुए फ्लिपकार्ट क्रिएट करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, राइट, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल लुक टुवर्ड्स इट। बट इसमें मेरा एक चीज है कि अगर अमेजोन वेस्ट में स्टार्ट हुआ, वो बहुत लेवल पे ग्लोबल रेपुटेशन पे ग्लोबल जगह आ गया है, तो हम उसे शायद अपनी कंट्री में बीट कर देंगे लेकिन ग्लोबल जगह शायद ना बीट कर पाए, राइट, क्योंकि वो उसके रूट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे फ्लिपकार्ट से ऑन अ ग्लोबल लेवल। इन इंडिया फाइटिंग चांस होगा। तो अगर अगर हम लाइक वी एस्पायर टू बी चाइना और एस्पायर टू बी यूएस, सो हमें उसी तरीके से ग्लोबल पे compete करना पड़ेगा उनसे, राइट, द वे वी आर competing with them in India. So don't you think कि it is 100% एग्री उस बात से। एक मेरा तो मतलब रिक्वायरमेंट? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स जब यूएस वाले यूज करेंगे तब आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम उस लेवल का आएगा जो यूएस का आज की डेट में है। अभी द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग राइट नाउ इज कि हमारा
जो इकोसिस्टम है वो अभी उस लेवल पे नहीं आया है कि हम अपने यहाँ पे की प्रोडक्ट्स यूज कर पाए। टू एन एक्सटेंट एक एग्जांपल तो देता हूँ, तो वैसे ओला काफी अच्छा कर रहा है इस चीज में, क्योंकि ओला का काफी जगह पे अपना शुरू हो गया है, लंदन वगैरह में भी उन्होंने अपना किया है। प्लस वो इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है, मेरे को लगता है पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है वो, तो वो आगे जाके इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मतलब वो आई थिंक देयर प्लान इज कि वो किस तरह से साइकिल को रिप्लेस कर दें। तो ओला उस लेवल पे काफी अच्छा कर रहा है, और धीरे धीरे आएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो बाईजूस का कॉन्सेप्ट था वो भी ओवरऑल इंडिया पे काफी अच्छा कर रहा है जो उन्होंने किया है। जोमेटो, दो इट इज ग्लोबल थिंग जोमेटो तो, लेकिन इंडिया में जो उन्होंने किया है वो भी काफी पाथ ब्रेकिंग है। पेटीएम अपने आप में काफी अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब इट इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो उस तरह से हाँ ठीक है, मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि अभी जो हम इंडिया में कर रहे हैं दैट्स अ स्टार्ट। बट हाँ, अगर किसी का एम होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए कि हम कैसे अमेजोन और गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो स्पोर्ट्स एंड ट्रैवलिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन एन इंडिविजुअल? यार स्पोर्ट्स तो मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स को ना इक्वल वेटेज देनी चाहिए स्कूल में, जो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स वगैरह या सब्जेक्ट्स को देते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स इज समथिंग जो आपकी वेलबींग के टेक केयर करता है ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। मतलब सबसे पहले तो और अगर कोई पीरियड स्पोर्ट्स का है तो उसे कोई टीचर तो नहीं ले। बिल्कुल नहीं ले भाई, मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। या और स्पोर्ट्स में ना, मतलब जो यूजुअली स्कूल्स में होता है वो होता है स्पोर्ट्स में मतलब जो मन में आया कर लो, ऐसा नहीं या है। आपको सिखाना है, आपको उसको उस सीरियसनेस के साथ लेना है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में ना बहुत सारे पीटी टीचर्स को ना वो ड्यू क्रेडिट दिया नहीं जाता है जो उनको मिलना चाहिए। और सेकंडली फिर उनको ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है कि हमारी लाइफ ना बहुत ही फ्री वाली लाइफ है कि हम इधर घूम लेंगे उधर घूम लेंगे और हमें कुछ कराना नहीं पड़ेगा। बट आपको बच्चों को सिखाना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप साल में 40 वीक्स भी स्कूल जाते हो या 30 वीक्स भी स्कूल जाते हो और आपको 80 आवर्स अगर स्कूल के मिलते हैं खेलने के लिए, तो आप 20-20 आवर्स में करके 4 अलग अलग टाइप के उनको चीजें सिखा सकते हो। स्पोर्ट्स में आप किसी को भी बैडमिंटन सिखा सकते हो, एथलेटिक्स सिखा सकते हो, बट सिखा सकते हो। वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि बॉल पड़ी है जाके क्रिकेट खेल लो या बास्केटबॉल ले लो, या बास्केटबॉल खेल या पंद्रह लो, पंद्रह वो लड़के की बॉल के पीछे भाग रहे हैं। बहुत ही डल कॉन्सेप्ट है। तो ओके सर। स्पोर्ट्स को ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। बहुत ही अनडिजर्विंगली पीछे रह जाते हैं स्पोर्ट्स वाले। तो एक आपका जो पैशन है स्पोर्ट्स के लिए, कि मतलब आपको हर स्पोर्ट्स का, भाई आपके न्यूज फीड से हमें पता चलता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो न्यूज फीड है भाई, आपके स्टेटस देख के पता चलता है कि भाई अच्छा मेडल जीत गया आज, अच्छा ये हो रहा है ये हो रहा है। तो ये पैशन कैसे डेवलप हुआ कि भाई, मतलब कैसे? यार मैं बचपन से ही काफी खेला हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि आई कुड हैव डन समथिंग वेल अगर हमको ना वो एक डायरेक्शन मिल गया होता। वो डायरेक्शन की मिसिंग था बचपन से ही। अदरवाइज एक एक तो वो यार होता ही है, मतलब आपके अंदर ना वो पैशन होता ही है। और आई थिंक वो स्कूल में ना 12th तक तो सब में ही होता है। वो फेड आउट होना शुरू होता है 12th के बाद, जब आप कॉलेजेस हम्म। वगैरह में आ जाते हो कि फिर वो आप उसको रिप्लेस कर लेते हो शाम को गली में कहीं खड़े होके बात करने से, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट आने लगता है। लेकिन स्पोर्ट्स जो है बेसिकली वो आपको काफी नर्चर करता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है। लाइक स्पोर्ट्स टीचेस यू क्वालिटी ऑफ कि भाई वही जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, या एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि हाउ टू लाइक टैकल योर लॉस एज वेल। वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मेरे को लगता है कभी कोई सब्जेक्ट आपको नहीं सिखा सकता। क्योंकि आप अगर हार भी गए तो भी चिन अप करके चलने वाली चीज है अगर आपने 100% दिया है तो स्पोर्ट्स तो मस्ट है यार। राइट राइट। ट्रैवलिंग के साथ भी सेम चीज है यार। मतलब अगर आपको एक वो कहते हैं ना जो सोल को रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो ट्रैवलिंग के साथ मिलता है। मतलब मैं जैसे कल भी बात कर रहा था कि हम बात जो करते हैं कि भाई चाय हम रोज पीते हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ों पे चले जाओ और शाम की चाय मिल जाए या बारिश हो जाए और शाम की चाय मिल जाए, वो उसका फन ही अलग है। तो वो जो नेचर करवाता है ना आपसे चीजें, वो आपके सोल को रिलैक्सेशन देता है। निर्वाणा जो बोलते हैं ना हम बेसिकली, उसके लिए यू कैन बी हाई ऑन लाइफ एज वेल। तो वो चीज है। तो लाइक वुड यू लाइक टू शेयर लाइक एनी ट्रैवलिंग स्टोरी और एनी स्टोरीज कोई भी, कि आपको लगता है यार ये तो बता देते हैं अगर यहाँ पे आए गए हैं तो? हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग यार कुछ हुआ हो। स्टोरीज तो ट्रैवलिंग की बहुत सारी हैं। ऐसे जैसे मेरे को ना, मतलब आई बीन टू मेनी प्लेसेस। मैं
बेल्जियम गया हुआ हूँ, मैं पेरिस गया हुआ हूँ, आई बीन टू जर्मनी, देन आई बीन टू एम्स्टर्डम, मलेशिया गया हुआ हूँ, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दुबई गया हुआ हूँ। तो लिख ऐसे ले भाई प्रदीप कंट्रीज भाई, हम भी तो कंट्रीज भाई लिखेंगे। लिस्ट, आई बीन टू अच्छा, ठीक है। मैनी प्लेसेस। जैसे थाईलैंड 2 बार गया हुआ हूँ, लेकिन जो मुझे बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड लगी वो पैंगोंग लेक, मतलब लद्दाख था, और लद्दाख भी पैंगोंग लेक। तो मैं बताता हूँ, लद्दाख में जैसे हम जुलाई के महीने में गए थे और ठंड ठीक ठाक थी, बट देन वी डिसाइडेड टू स्टे एट पैंगोंग लेक, ठीक है। सो पैंगोंग लेक पे क्या होता है, वो टेंट हाउस लगा देते हैं और बिल्कुल लेक पे ही आपको सोना होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो कुछ है नहीं, वो बेचारे जैसे तैसे भी शाम के 7 बजे तक आपको इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत चीजों के लिए दे देते हैं, बट आफ्टर 7 इट इज पिच डार्क, ठीक है। अब वो ऐसा है कि सनसेट हो रहा है, पहाड़ है, सामने लेक है, वो है, तब तक सब ठीक है, लेकिन 7 बजे के बाद ना वहाँ पे हवाएं चलनी शुरू होती हैं। ओहो, और भाई वो हवाएं नहीं होती हैं, वो मतलब कुछ और ही होता इंडिया है, है। ठीक है। लिटरली जुलाई में मेरे को 4 रजाई, मतलब, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, सच में 4 रजाई की जरूरत पड़ गई थी जब मैं पैंगोंग लेक पे था। वहां पे इतनी ठंड पड़ती है वहां पे। लेकिन जो एक्सपीरियंस था ना, वो मतलब ऑनेस्टली ब्रेथ टेकिंग वाला था दोनों चीजों में, मतलब लिटरली भी और वैसे भी। विदाउट रजाई हो जाता ब्रेथ टेकिंग। और जो फन था वो, जो, और सुबह लेकिन जो आप उठे हो वहां पे और सनराइज दिखता है, दैट ब्लू वाटर, दैट सनराइज, द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज मेस्मराइजिंग यार, मतलब अमेजिंग अमेजिंग चीज है वो लाइफ में जरूर आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए एक बार। प्रांजल को तो भैया 8 रजाई लगेगी।